हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगली हस्बैंड पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तायंग जो है वो अपना डिनर ख़त्म कर अपने रूम में आ जाता है। तायंग जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शाय और हैप्पी फील करने लगता है। तायंग जो है वो अपने बेड के पास आकर खुशी से बेड पर जंप करने लगता है और ये कहने लगता है कि वाह, मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मेरी शादी होने वाली है, अब मुझे एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेंगे। और मैंने सुना है कि मेरा होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम और मस्कुलर है। वाह, मैं उसे देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन उसकी मेरे पास एक भी पिक्चर नहीं है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ। ये कहने के बाद जब वह तांग अपने क्यूट पुट के साथ बेड पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन हाथ में लेकर अपने सोलमेट को फ़ोन लगाने लगता है। जिमिन जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा था, लेकिन तभी वो तांग का फ़ोन आता हुआ देखकर अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि यूंगी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। दरअसल इस वक्त जो है वो तांग का फ़ोन आ रहा है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो यूंगी फ़ोन के दूसरे तरफ से जिमिन से ये कहता है कि हाँ बात कर लो, वैसे भी तुम्हें जो है मुझसे ज़्यादा अपने सोलमेट की ही पड़ी होती है। जिमिन जो है वो यूंगी की ये बात सुनने के बाद स्माइल करता है और अपनी स्वीट सी वॉइस में यूंगी से कहता है कि यूंगी प्लीज़, वैसे भी तुम तो जानते हो ना, तायंग एक बच्चे की तरह है, अगर मैं उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो यूंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है कि ठीक है, अपने सोलमेट का फ़ोन उठा लेना, लेकिन याद रखना थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन ज़रूर करना, मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती रहती है। यूंगी की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन स्माइल करता है और यूंगी से कहता है कि ठीक है, आई लव यू। ये सुनने के बाद जो है वो यूंगी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जिमिन जो है वो यूंगी का फ़ोन काट कर तायंग का फ़ोन रिसीव करने लगता है। जिमिन जैसे ही तायंग का कॉल रिसीव करता है, तायंग जो है वो अपने एंगर में जिमिन से कहता है कि यू मोची, तुमने इतनी देर कहाँ लगा ली, मैं कब से तुम्हें फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था और तुम्हारा कॉल जो है वो बिज़ी आ रहा था, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन तायंग से अपनी स्माइल के साथ कहता है कि ओके माय बेबी बियर, अब शांत हो जाओ, मैं जो वो यूंगी से बात कर रहा था, इसलिए तुम्हारा फ़ोन उठाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपने क्यूट पुट के साथ कहता है कि हाँ, तुम तो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करते हो, अपने सोलमेट के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है। हाँ कर लो तुम भी, अब मेरे भी दिन आने वाले हैं, मैं भी तुमसे अब ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। जिमिन जो है वो तायंग की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में ये पूछता है कि ऐसा भी क्या करने वाले हो, क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है या फिर हस्बैंड जो मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग शाय फील करने लगता है और अपनी शाय वॉइस में जिमिन से कहता है कि हाँ जिमिन, मुझे ना कोई मिल गया है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायंग से कहता है कि रियली, कौन मिल गया तेई, मुझे बताओ ना प्लीज़, मैं तुम्हें जानता हूँ, जब तक तुम कॉलेज में हो तब तक तो तुम कोई रिलेशनशिप नहीं रखने वाले, तो क्या तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढा है, बोलो ना, मुझसे और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग और भी ज़्यादा शाय फील करता है और अपनी लो वॉइस में कहता है कि हाँ, अप्पा ने जो है वो मेरी मैरिज उनके फ्रेंड के बेटे के साथ फिक्स कर दी है और हमारी जो है वो 3 दिन में शादी भी है। जिमिन जो है वो तायंग की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग ट्यून में तायंग से पूछता है कि क्या 3 दिन बाद, इतने जल्दी, क्या तुम पागल हो गए होते ही, इतने जल्दी कौन शादी करता है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपने सैड पुट के साथ कहता है कि हाँ यार जिमिना, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, दरअसल मेरे अप्पा ने कहा है कि उनके दोस्त जो है वो अगले हफ्ते ही यूएस के लिए जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने तय किया है कि 3 दिन बाद ही उनके आंखों के सामने हमारी शादी हो जाए। अब मैं अपने अप्पा की बातों को क्रॉस तो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तो फिर जिमिन जो है वो तायंग से रिलीवली कहता है कि ओके, कोई बात नहीं, अगर उन्हें काम है तो करने दो, और वैसे भी कभी भी तो शादी करनी है, अगर तुम्हारे फादर इन लॉ चाहते हैं कि 3 दिन में शादी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो तायंग कहता है तो फिर जिमिन जो है वो तायंग से ये पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम तो बताओ, आई मीन होने वाले हस्बैंड का, क्या तुमने उसे देखा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिले हो, क्या वह हैंडसम है,
बोला ना तायंग। तायंग जो है वो जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है अपने सैड पुट के साथ कहता है कि नहीं ना जिमिना, मैं तो बस उसका नाम ही जानता हूँ, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हो रहा है कि हम दोनों को एक दूसरे से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन तायंग से ये पूछता है कि हाँ उसकी फ़ोटो वो नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन उसका नाम तो पता होगा ना, उसका नाम क्या होगा। फिर जो है वो तायंग अपने रेड चिक्स के साथ जिमिन से कहता है कि हाँ, वो कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का छोटा बेटा जियोन जंगकुक है। मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ तो सुना है, लेकिन उसे कभी देखा ही नहीं है। पता नहीं वो रियल लाइफ में कैसा होगा। मैं तो बस उन्हें देखने का वेट कर रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन तायंग से पूछता है कि क्या जियोन जंगकुक कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का छोटा बेटा। तो तायंग कहता है हाँ। फिर जो है वो जिमिन हैप्पीली तायंग से कहता है कि अरे वो तो युंगी का कज़न ब्रदर है। अगर वो युंगी का कज़न ब्रदर है तो ज़रूर वो बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना, क्योंकि तुम तो युंगी को जानते हो वो कितना अच्छा है, तो ज़रूर उसका कज़न ब्रदर भी अच्छा होगा। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जिमिन से कहता है कि हाँ, अगर युंगी हंग इतने हैंडसम है तो उनका कज़न ब्रदर कितना हैंडसम होगा। और मैंने जो वो युंगी हंग को काफ़ी अच्छे से देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी है। इस हिसाब से तो उनका कज़न ब्रदर भी बहुत अच्छा होगा, क्यों जिमिन। तो जिमिन जो है वो तायंग से कहता है हाँ, उनके फैमिली में सभी अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि जंगकुक भी काफ़ी अच्छा होगा। और मैं जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तुम जो है वो मेरे बॉयफ्रेंड की कज़न ब्रदर से शादी करने वाले हो। अब हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है हाँ, अब मैं और मेरा सोलमेट जो है वो हमेशा से ही साथ रहेंगे। जिमिन और तायंग जो है वो एक दूसरे से बातें करने में इतना खो जाते हैं कि उन्हें जो है वो टाइम का पता ही नहीं चलता, और वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हुए कब सो जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जिन तायंग को उसकी वेडिंग की शॉपिंग कराने के लिए शॉपिंग मॉल लेकर जाता है। तायंग जो है वो इतने सारे कपड़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से पूछता है कि अम्मा मैं क्या लूँ, यहाँ पर जो है वो सब कुछ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर जो है वो जिन अपनी स्माइल के साथ तायंग से कहता है कि बेबी तुम सब कुछ एक बार ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें जो पसंद चीज़ आई हम वही लेंगे, तुम्हें पता है ना, और तुम्हारे हस्बैंड के लिए भी कुछ अच्छा सा सिलेक्ट करना। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और अपने लिए बहुत सारे ड्रेस और जंगकुक के लिए जो है वो एक डायमंड रिंग खरीदता है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो बस अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था। जंगकुक जो है वो अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था कि तभी जो है मिस्टर जॉन जंगकुक के पास आकर उससे कहते हैं कि जंगकुक ये तुम क्या कह रहे हो, कल तुम्हारी शादी है और तुम जो है वो इस वक्त फ़ोन में गेम खेल रहे हो। जंगकुक जो है वो मिस्टर जॉन की आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि उफ़ अप्पा, कल मेरी शादी है ना, मुझे आज के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहते हैं कि जंगकुक अभी उठो, मैंने जो है वो डिज़ाइनर को बुलाया है तुम्हारे वेडिंग का सूट डिज़ाइन करने के लिए। चुपचाप अपनी बचपना छोड़ो और जल्दी से अपना सूट सेलेक्ट करो, मैं जो हूँ वो इसके बाद कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ये कहने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और अपना फ़ोन फेंक कर जो है वो बेड से उठकर ये कहने लगता है कि उफ़, ये लड़का मेरी ज़िंदगी में आया ही नहीं और उसने मेरी लाइफ पहले से ही हेल बना दी। मैं क्या करूँ, मुझे इन फालतू चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो ये चीप शादी भी नहीं कर रही, लेकिन सीईओ बनने के लिए मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने बेड से उठकर अपना वेडिंग सूट सेलेक्ट करने के लिए चला जाता है। आज जो है वो तेकुक की शादी है। जंगकुक जो है वो हॉल में खड़ा होकर तायों का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस टाइकून जो है वो तेकुक की शादी में आए हैं, क्योंकि मिस्टर जॉन और मिस्टर किम बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनके बेटों की शादी के लिए हर कोई एक्साइटेड है। तायोंग जो है वो अभी भी अपने रूम में रेडी हो रहा है और जंगकुक जो है वो वेडिंग हॉल में तायोंग का वेट करते हुए खड़ा है। जंगकुक जो है वो मन ही मन ये सोचने लगता है, उफ़, ये ड्रामा और कब तक चलेगा, मुझे कब तक यहाँ पागलों की तरह उस लड़के का इंतज़ार करते हुए खड़े रहना पड़ेगा।
ये शादी जल्दी से और मैं जल्द से जल्द अपने घर जाऊं। जंगकुक जो है वो अपने मन में ये सारी बातें सोचे ही जा रहा था कि तभी जो है वो वेडिंग हॉल में स्लो म्यूजिक बजना शुरू होता है। जंगकुक जो है वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है कि तभी जो है वो दरवाज़ा ओपन होता है और तायंग जो है वो आरएम का हैंड होल्ड कर अपने रूम से निकल रहा था। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, वो किसी एंजल की तरह लग रहा था। तायंग जो है वो स्लोली जंगकुक के तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था जिसकी वजह से वो बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। जंगकुक की नज़र जो है वो जैसे ही तायंग पर पड़ती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी जो है वो तायंग से होने वाली थी। तायंग को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फादर की तरफ देखते हुए मन ही मन ये सोचने लगता है, उफ, डैड ने बराबर बदला लिया है मुझसे। मैं उनसे ठीक से बात नहीं करता था ना, इसलिए उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। उन्होंने मेरी शादी इस लड़के से तय की है जो इतना फैट है। उफ, मैं इतना फिट हूँ और हैंडसम हूँ। डैड ने सोच भी कैसे लिया कि मैं जो वो इस लड़के के साथ खुश रह पाऊँगा। उफ, मैं क्या करूँ गॉड, आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। मैं जो हूँ इस फैट पिक्स से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। मेरा बस चले तो मैं अभी यहाँ से भाग जाऊँ। फिर जो है वो जंगकुक अपने फादर को देखते हुए कहता है कि नहीं जंगकुक, बस 6 महीने के लिए इसको सह लो, फिर जो है वो तुम कंपनी के CEO बन जाओगे और इस फैट पिग को जो है वो अपनी लाइफ से धक्के मारकर निकाल देना। जंगकुक जो है वो ये सारी बातें सोचे ही जा रहा था कि तभी जो है वो उसे पता ही नहीं चलता तायंग जो है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। तायंग जो है जंगकुक के फेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका हस्बैंड जो है वो इतना हैंडसम होगा। तायंग जो है वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि वाह, ये कितना हैंडसम है, बिल्कुल किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने इसे पहली बार देखते ही इससे प्यार कर लिया। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा जंगकुक, और मैं काफ़ी ज़्यादा लकी मानता हूँ खुद को कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू। तायंग जो है वो जंगकुक को पहली ही बार देखकर उससे जंगकुक से प्यार हो गया था। जंगकुक जो है वो अभी भी तायंग को काफ़ी ज़्यादा अनोइंगली देखे जा रहा था। तायंग को जो है वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जंगकुक तायंग के बारे में क्या सोचता है। तभी जो है वो आरएम तायंग का हैंड जंगकुक के हैंड में देते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे बेबी बियर का ख्याल रखना। तायंग जो है वो जैसे ही जंगकुक का टच फील करता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जंगकुक जो है वो अपनी फेक स्माइल के साथ कहता है कि डोंट वरी अंकल। तायंग जो है वो जंगकुक की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और आरएम भी अपनी स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ही कर देना। तो चलिए गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, यू।